नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है, हाइड्रो पावर की तरफ से अपडेट आ रही है। दोस्तों जल विद्युत संयंत्र है उनमें वैकेंसी आ रखी है। वैसे तो ITI डिप्लोमा और बीटेक के लिए भी एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन बीटेक में गेट वाले बच्चों को शामिल कर रहे हैं तो उसको मैंने वीडियो में शामिल नहीं किया। ITI और डिप्लोमा दोनों के लिए अलग अलग दो नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे 200 वैकेंसी निकालेगी, सारी की सारी वैकेंसी आपकी परमानेंट रहने वाली है। जल शक्ति संयंत्र में बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, फैसिलिटीज वगैरह भी आपको बहुत शानदार मिलेगी। 60 साल तक आपकी परमानेंट नौकरी रहने वाली है। तो कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन लास्ट तक देखना ताकि आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिल सके। और एक चीज और बता दूं कि जिन बच्चों ने 12 की या फिर UPPCL TG2 के फॉर्म भर रखे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए। और वहां पे बहुत ही शानदार बच्चों में कंपटीशन है, रैंक वगैरह भी आपको वहां पे देखने को मिल रही है। तो आप भी अपनी तैयारी है उसको परखें, आपकी किस पोजीशन की तैयारी है, किस रैंक पे आ रहे हो, कितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, टॉपर क्या स्कोर कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे टेस्ट सीरीज के जरिए जानकारी मिलेगी। कंटेंट भी हमने बहुत सारा प्रोवाइड कर रखा है, अच्छा कंटेंट दे रखा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ITI इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए UPPCL TG2 और 12 इन दोनों के लिए जबरदस्त हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। दोस्तों वैकेंसी के बारे में यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी आ रही है ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। वैसे अपन देखें तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है और ओडिशा में अलग अलग लोकेशन पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल ही की डेट को 4/8/2023 को जारी किया गया। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, ITI वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ITI में अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी जिसके अंदर आपका ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन है। उसके बाद मैकेनिकल ट्रेनी है जिसमें ऑपरेटर है और मैकेनिकल फिटर है। उसके बाद वेल्डर ट्रेनी है, क्रेन ऑपरेटर है, वायरमैन है और स्टोर कीपर ट्रेनी है। इन सब के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 17 अगस्त से इनके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 14/9/2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT जो आपका होने वाला है, एक्सपेक्टेड इन्होंने मंथ बता रखा है अक्टूबर-नवंबर 2023 में आपका एग्जाम भी हो सकता है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल आवेदन करते हैं, तैयारी आपको बहुत ही शानदार तरीके से करनी होगी। वैसे तो जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं, अभी काफी सारी वैकेंसियां चल रही, तो तैयारी आपकी ऑलरेडी चल ही रही है। तो आप इसके अंदर जो भी एलिजिबल हो तो इसके अंदर भी आप आवेदन कर दीजिएगा ताकि आपको एक साथ कई वैकेंसी अटेंड करने का अवसर मिल सके। देखिए दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी है जिसके अंदर आपका ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन हो गया। टोटल मिलाकर के 81 वैकेंसी है, काफी शानदार वैकेंसी है। W का यहाँ पे मतलब है वुमेन, यानी कि 32 में से वुमेन के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है, 9 में से 3 वैकेंसी है, कुछ इसी हिसाब से। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैकेनिकल ट्रेनी के बारे में बात करें तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 39 यानी कि 39 वैकेंसी रखी गई है। वेल्डर ट्रेनी के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी रखी गई है। वायरमैन ट्रेनी के लिए भी 9 वैकेंसी रखी गई। सुपर स्टोर कीपर ट्रेनी है उसके लिए भी 9 वैकेंसी रखी गई। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में पे स्ट्रक्चर सैलरी है वो यहाँ पे बहुत ही शानदार बता रखी है। दोस्तों सभी वैकेंसी में 1 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 22,700 आपकी सैलरी रहने वाली है। प्लस आपको 2 अलाउंस इन्होंने और बता रखे हैं, जो कि आपको 200 रुपये मंथली मेडिकल अलाउंस मिलेगा और 500 रुपये एडिशनल अलाउंस है। यानी कि ये 700 रुपये और मान के चलिए 22,700 प्लस आपको 700 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये आपकी 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलेगी। उसके बाद में 25,500 आपकी बेसिक पे रहेगी। DA वगैरह, आचार्य वगैरह सभी चीज़ें मिलाने के बाद में 40,000 रुपये के आसपास में 1 साल के बाद में आपकी सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद में 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में आपकी सैलरी है वो कंप्लीट मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन बच्चा इसके अंदर आवेदन कर पाएगा।
जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो ईजी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जो कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चों के पास में नहीं हो, और जिनके पास में है उनके लिए तो ज़बरदस्त ही हाउस रहे। इलेक्ट्रिकल वाली जो भी वैकेंसी है, आईटी अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कर रखी है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। लेकिन साथ में एक चीज़ और है, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर रखी है एनसीवीटी से, उनको प्रिफर्ड यानी कि वरीयता दी जाएगी ना। वैसे वरीयता तो आजकल औपचारिकता मात्र रह गई है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आईटी वाले आवेदन कर दीजिएगा। मैकेनिकल ट्रेनी है, फिटर आईटी वाले आवेदन कर पाएंगे। वेल्डर ट्रेनी है, वेल्डर आईटी वाले आवेदन कर पाएंगे। क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी है, इसके अंदर देखिए वैसे तो 10th पास है, जिनके पास में वर्कमैन सी परमिट का सर्टिफिकेट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी आवेदन करेंगे। लेकिन जिन बच्चों के पास में मोटर मैकेनिक में आईटी है या फिर क्रेन ऑपरेटर ट्रेड में आईटी है, वो फ्रेशर्स भी आवेदन कर पाएंगे। वायरमैन ट्रेनी है, इसमें आईटी आपकी वायरमैन ट्रेड में ट्रेनिंग आपके ट्रेड में मांगी गई है। स्टोर कीपर ट्रेनी है, कॉमर्स में ग्रेजुएट हो प्लस 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास में सर्टिफिकेट है, तभी आप आवेदन कर पाओगे। एज लिमिट यहाँ पे जबरदस्त रखी गई, 18 से लेकर के 38 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के। एक चीज ध्यान रखना, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन केवल और केवल ओडिशा वाले बच्चों को ही मिलेगा। एससी बीसी का मतलब है ओडिशा के ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके बारे में यहाँ पे एससी बीसी यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद में आगे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो गर्ल्स है वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है डॉटर ऑफ यानी कि फादर के नाम से आपको बनाना है, और आपको हस्बैंड के नाम से नहीं बनाना। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एक आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है 120 नंबर का, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेंगे। पार्ट 1 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपको टेक्निकल के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन बच्चों को बुलाया जाएगा भुवनेश्वर आपको वहां पे जाना होगा। उसके बाद में आपकी अलग अलग साइट है जो कि खास तौर से उड़ीसा में ही है, वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये चार्ज है। ओडिशा स्टेट के एससी एसटी विकलांग बच्चे उनसे कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का अप्लाई करने का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रखी है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके लागू होता है वो डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको चेकआउट करके अपलोड करना होगा। साइज इन्होंने बता रखा है, फोटो का बता रखा है, सिग्नेचर का बता रखा है। उसके बाद में 20 से लेकर के तक जो भी आप पर डॉक्यूमेंट लागू होता है उनका साइज 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और मैंने इस नोटिफिकेशन में देखी थी, शायद वो बीच में छूट गई है, मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, एक यहाँ पे मुश्किल चीज भी यहाँ पे दे रखी है, ओडिया लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए फ्लुएंटली, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। साथ में इन्होंने लिखा है कम से कम मिडिल क्लास में ओडिया आपकी लैंग्वेज पास होनी चाहिए, तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन ओडिया लैंग्वेज है वो कंपल्सरी है, वही बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उनके लिए भी सारी की सारी चीजें सेम रखी गई है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 18 वैकेंसी है, सिविल के लिए 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आवेदन कर पाएंगे, सिविल में सिविल वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे। बस इतना ही फर्क है, बाकी चीजें लगभग सेम रखी गई है। दोनों नोटिफिकेशन में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है जरूर आवेदन कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।